हेलो साथियों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग पर देखने वाले हैं पीरियोडिक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं पीरियोडिक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। आप टिल द एंड वीडियो को देखते रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है, आपको एमओटी बिल्कुल ही नहीं आएगी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, स्पेक्ट्रा, एलएफटी, हर चीज़ में आपको दिक्कत आने वाला है। रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, हर चीज़ में प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन को। तो लिखेंगे कल हम लोग देख रहे थे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या था, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में मैं बता देता हूं। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन थ्योरी एंड कोवलेंसी हम लोगों ने देखा था। एक्साइटेशन थ्योरी की बात करते हैं, उसमें देख लीजिए, एक चीज बतानी है। अगर कोई मॉलिक्यूल हायर कोवलेंसी शो करता है तो वो फिक्स है। इफ एनी मॉलिक्यूल so higher covalency then they also show lower covalency। ये फिक्स है, करेगा ही करेगा। बट अगर कोई लोअर कोवलेंसी शो कर रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो हायर भी शो करे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर PF5 एग्जिस्ट करता है तो फिक्स है कि PF3 एग्जिस्ट ही करेगा। अगर PCl6 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका फिक्स मतलब है PCl3 भी एग्जिस्ट करेगा। PCl5 सॉरी, 6 बॉन्ड कहाँ से बना दिए हमने, तो हम भी तो पागल है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। यही एक इंपॉर्टेंट बात बताना था हमको। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था, अगर ए से ए पर पार्शियल पॉजिटिव आता है तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसकी रेडियस मान के चलिए R1 है, तो इसकी रेडियस आपको R1 डैश हो जाएगी। सॉरी, साइज घटता है, एक सेकेंड। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, अच्छे से मुझे मिटाने दीजिए। तो हम लोग देख रहे थे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एंड पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, अगर ये कोई ए मॉलिक्यूल, ए एटम है और A प्लस पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव अगर लाते हैं, अगर पार्शियल पॉजिटिव लाते हैं तो साइज डिक्रीज कर जाती है एटम की। क्या ये R1 था, ये न्यूक्लियस, तो ये R1 डैश हो जाएगा। और हमने देखा था अगर A पे पार्शियल नेगेटिव डाल दीजिएगा तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, तो R1 डबल डैश इसको बोल सकते हैं अपन। ये था, ये आपका देखिए चार्ज कॉन्ट्रैक्शन था, ये पॉजिटिव चार्ज
इस पे भी न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा था, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। और इसमें देख लीजिए पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। जब मैं इसकी बात करता हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो देखिए ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के। इस पे देखिए ओवरऑल चार्ज, देखिए इस पे 0 है। ओवरऑल चार्ज देखिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है अभी ओवरऑल चार्ज। बस अगर बोरॉन, अगर मान के चलिए आप बोरॉन से कार्बन आते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। बोरॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1 ये होता है। और कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p2। तो ये देखिए यहाँ जो स्थिति होगी, ये मान के चलिए इसका न्यूक्लियस है और ये इसका NS है और ये इसका NP है। और यहाँ जो है, यहाँ जो स्थिति होगी, ये मान के चलिए इसका न्यूक्लियस है, यहाँ NS है, यहाँ स्थिति क्या होगी वही मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग इसमें देखे थे जो यहाँ काउंटर बैलेंस हो जाता था, अट्रैक्शन रिपल्सन काउंटर बैलेंस हो जाता था, पेनल्टीमेट का फुली फील्ड जो रिपेल करता था उसकी वजह से जो है सो एस को वो कम बाहर आता था, अंदर आता था, और डी जो है सो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता था। बस इसमें क्या है, ये एस जो है ना, देखिए रिपल्सन तो अभी भी इस पे ज़्यादा लगेगा, इस पे। यहाँ से इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है। साइज क्यों घटती है भैया, ड्यू टू जेड इफेक्टिव बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड माइनस सिग्मा मैं सिखा दूंगा, आप लोगों ने वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जेड माइनस सिग्मा इफेक्टिव। इसको ये सिग्मा निकालते हैं हम लोग स्लेटर्स रूल से, ये आपने पढ़ा होगा स्लेटर्स रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी बढ़ा और यहाँ भी बढ़ा, बट यहाँ पे जो इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, इस पे कम अट्रैक्शन लगेगा। बट इसमें भी देखिए, इसमें भी अट्रैक्शन रिपल्सन वाला लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट इसमें हुआ ये है, बोरॉन से कार्बन जब जा रहे हैं, और यहाँ देखिए आप, अगर हम ए से A+ में जा रहे हैं, मान लीजिए कार्बन है, से कार्बन डेल्टा पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, 2s 2p2 2s 2p, ये सॉरी 2p2, ये कार्बन प्लस, इसमें भी सेम स्थिति रहेगी, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बढ़ा। मगर बोरॉन से जब ये हम कार्बन की ओर शिफ्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 2p में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2p में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ही यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा भाइयों, ये इसमें अगर रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ये इसको धक्का, ये भी इसको धक्का देगा तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। मगर एस जो है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे NS आ गया और यहाँ पे NP आ गया, करने का मतलब 2s यहाँ पे और 2p यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो गैप है डेल्टा ई, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा हो रहा था। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में जो है सो डी मतलब पास आ रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो गैप कम हो जा रहा था, डेल्टा ई कम हो जा रहा था। इसमें देखिए डेल्टा भी बढ़ चुका है, डेल्टा ई बढ़ चुका है। ये सारा खेल हुआ है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस पी में आया है उसका कारण से ये सारा खेल हुआ है। तो बोरॉन से कार्बन जाने पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण ये डेल्टा ई बढ़ गया। तो बोरॉन कार्बन, अब एनर्जी लेवल्स बनाना हम लोग सीखेंगे, इसी से मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। तो ये बोरॉन, इधर की कहानी अलग हो जाती है और इधर की कहानी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
आप देखिएगा, आप बनाते होइएगा बकन, ये बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इसका एमओटी डायग्राम आप लोग अलग बनाते होइएगा और इसका एमओटी डायग्राम अलग बनाते क्या होइएगा, आप लोग तो रट लीजिएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। कोई आपसे पूछ ले OF2 H2O HCl6, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया, इसका तो बात ही नहीं करेंगे हम। इसका एमओ डायग्राम बनाओ। आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, हमने तो डायटोमिक का ही सीखा है, O2 का फलना चिलना, F2 ज्यादा HF BF, इस सब का आप बना दे। इसका भी प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को तो मैंने देखा है इसमें भी प्रॉब्लम होता है। ये तो बिल्कुल ही आप हाथ खड़े कर देते हैं, मुझसे बनेगा ही नहीं। तो ये सारा जो है इसी पे बेस्ड है। मैंने बता दिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या हो जाएगा, बोरॉन से कार्बन में जाने के फिर ये जो एनर्जी गैप बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इसका एप्लीकेशन है एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल शो करता है। HCl तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, इसका नहीं बोल दीजिएगा, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग मैं समझाऊंगा आपको। HCl नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि सल्फर भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है। इसमें बड़ा बड़ा Cl लगा दीजिए, 2 3 5 बहुत हो जाएगा, देखिए जगह ही नहीं बचेगा, 6 गो क्लोरीन लगेगा ही नहीं। इस कारण से ये स्टेरिक क्लोरीन एक तो बड़ा बड़ा ग्रुप है और सल्फर अपने जो है सो बड़ा है, तो बड़ा में और बड़ा लगाइएगा तो जगह नहीं बचेगा, तो Cl को लगाइए कहाँ से, खास तौर से, इसलिए Cl स्टेरिक क्लोरीन के कारण एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे हम लोग बताते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको उतार लीजिए, उतार लिए, अब मैं रब कर देता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब एक सवाल करते हैं, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। इतना इससे आपका सारा जितना भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना, सारा आप जो है सो माइंड में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग हो सके तो वीडियो पॉज करके करिएगा। कंपेयर द एनर्जी गैप बिटवीन 2s and 2p सबसेल in the flowing molecules, following molecules एटम पर करना है, एटम पर एक्चुअली, और नेग्लेक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, नेग्लेक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पहले की हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। पहला हो गया आपका कार्बन, दूसरा हो गया
CF4, तीसरा हो गया आपका फ्लोरीन। इसमें कंपेयर करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कंपेयर करना है। ये कार्बन हो गया, और इस पे देखिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इस पे डेल्टा पॉजिटिव लाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव, और ये फ्लोरीन, ये कार्बन, कार्बन प्लस, और एक और ले लेते हैं आप लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ हम इंक्रीजिंग में सजा लेते हैं। ये देखिए इसका जो है एनर्जी डायग्राम, ये कार्बन है, कार्बन, कार्बन का देखिए अगर ये 2s है कार्बन का, ये 2s है और ये 2p है, ये 2p है, तो कार्बन पॉजिटिव में हम लोग को आप लोग बताइए क्या होगा। कार्बन पॉजिटिव में हमने बताया था यहाँ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होने के P ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और S कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये 2S और ये 2P हो जाएगा। ये किसका होगा, ये कार्बन का हो जाएगा, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव का हो जाएगा। अगर हम अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में तो सबसे कम हो जाएगा, और नाइट्रोजन की पहले बात कर लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, ये देखिए अब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ हम आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये S जो है काफ़ी नीचे जब जाए, अभी मैंने बताया पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का केस है, तो S सबसे नीचे चला जाएगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये एनर्जी बढ़ जाएगा डेल्टा E, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, नाइट्रोजन का हो गया ये, और ये फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का तो S भी घटेगा, P भी घटेगा, और S तो भयंकर घट जाएगा, भयंकर घट जाएगा S, डेल्टा E। तो इसमें किसका एनर्जी कंपेयर करना है हमको, इस 1 2 3 4, तो एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी और भी ऑर्डर में लिख दीजिए। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में होगा बताइए, इसमें होगा, फ्लोरीन में होगा, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ही नीचे आता है और P थोड़ा सा नीचे आता है, ड्यू टू इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, हमने बताया था इसमें भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें तो खैर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेयरिंग भी होती है। आप देखिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हैं तो पेयरिंग शुरू हो जाती है, देखिए नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये देखिए नाइट्रोजन 7 2s2 2p3, ये देखिए 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन जहाँ आएंगे पेयरिंग शुरू हो जाएगी, फ्लोरीन आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो पेयरिंग भी हो रहा है, ये तो खतरनाक इसको घटा देगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो गया, सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लोरीन का हो गया, उसके बाद मतलब 3 का हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा, उसके बाद हमारा कार्बन पॉजिटिव का हो जाएगा, इसमें ज़्यादा गैप नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा गैप नहीं घटा, ठीक है, उसके बाद कार्बन का हो जाएगा, तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। ये देखिए ये आपकी एनर्जी गैप हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतारिए और आगे की चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेबे आए, इसको समझ डाला तो समझिए आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। इस पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव आने से साइज डिक्रीज हुई। एनर्जी गैप हमने कंपेयर की है, एनर्जी गैप ध्यान रखिएगा। इसको उतारिए, उतार लीजिए,
अब इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन देखने वाले हैं और उसके बाद एक चीज और हम लोग देखने वाले हैं, उसी का एप्लीकेशन आता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। पहला एप्लीकेशन देख लीजिए, इसमें पहला एप्लीकेशन क्या होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट दूसरा क्या होगा, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, existence of molecule and non-existence of molecule। तीसरा क्या होगा, हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट। तो आइए देखते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आप लोग जानते ही हैं, अगर ऑक्टेट एक्सपेंड होती है उसके कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ती है तो उसी को एक्सपेंडेड। एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट देख लीजिए, हाइपरवैलेंट वो होता है जिसमें ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो उसके वैलेंस सेल में, तो उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, कम हो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। बैलेंस सेल में जो एटम होता है उसके चारों ओर सराउंडेड होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ आपको। PCl3, PCl5, इसमें बताइए आप हमें PCl3 कौन सा है। PCl3 3 दूनी 6 दूनी 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब 8 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। PCl5 में देख लीजिए आप, PCl5 PCl5 में देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 8 से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपरवैलेंट हो जाएगा। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसको आप लोग उतारिए, मैं आगे चर्चा करता हूं। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मैंने आपको बताया, जो कंडीशन बताया, वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो फ्री एक्साइटेशन होगा, फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल, एंड उसके साथ साथ आपको जो है सो डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ता है, मतलब लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप करनी पड़ती है, तभी वो जो है सो एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि उसके बाद भी एग्जिस्ट हो, मैंने दिखाया था आपको HCl जो है स्टेरिक करोडिंग के कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ड्यू टू
स्टेरिक लोडिंग। इसलिए बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन वैकेंट ऑर्बिटल और उसके बाद जो है आपका वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ आपको जो है सो फोर्स एक्साइटेशन के लिए लोडिंग, मान लीजिए ये क्लोरीन तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होती है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका डी ऑर्बिटल भी कांटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो है सो कांटेक्ट होने से एनर्जी गैप भी घट रही है, बट फिर भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक लोडिंग। दूसरा रीजन भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और गौर से पढ़िए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक मॉलिक्यूल को आप जो है सो एनालिसिस कीजिए कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो आगे की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।